Well, friends, very good morning, all of you. I'm JP Malik before you. Welcome to Success Mantra by J Malik. Today we will discuss a very important loan which is called gold loan. सोने पर हम गोल्ड लोन हम कब लें, कैसे लें और कैसे उसका डिसबर्समेंट होगा, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्या हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके तरतीब से मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हर घरों में देखा गया है कि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत गोल्ड किसी भी फॉर्म में वो पाया जाता है। तो कुछ लोग जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो उस केस में सोने को बेचकर अपनी इमरजेंसी जो होती है उसको पूरा करते हैं, रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो मेरा मानना ये है, क्योंकि सोना गोल्ड जो है बार बार खरीदना बड़ा मुश्किल है, महंगा भी पड़ेगा, तो क्यों नहीं उस पर लोन ले लिया जाए शॉर्ट पीरियड के लिए। तो उसी के बाबत हम ये वीडियो लेके आए हैं, जो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक ऐसा लोन है जिसमें ना आपकी इनकम देखी जानी, ना आपका स्कोर, क्रेडिट स्कोर, सिबिल देखी जानी है, सिर्फ आपके पास सोना होना चाहिए। और गोल्ड आपको देखा होगा हर घरों में जेवरात के रूप में गोल्ड पाया जाता है, लेकिन हमारा वहाँ तक ध्यान जाता नहीं है कि हम बजाय के पर्सनल लोन जो कि महंगा होता है, क्रेडिट डेट जो हम लेते हैं वो काफ़ी महंगा होता है, उससे अच्छा शॉर्ट पीरियड के लिए क्यों न गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले लिया जाए। तो आइए उसकी विधि क्या है। गोल्ड लोन सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट के विषय में मैं बताऊंगा। तो ये एक सिक्योर्ड लोन है जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देती हैं, ये सिक्योर्ड है उनके लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लेज किया जाता है। प्लेज का मतलब है चीज रखी और उसके बदले पैसा दे दिया, तो ये एकदम सिक्योर्ड लोन है। तो इसमें किसी भी संस्था को, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी लोन दें, उसमें उनको कोई हेजिटेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिक्योर्ड लोन है और ईजीएस्ट है। इसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ज़्यादा चार्जेज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होम लोन से थोड़ा ऊपर है, लेकिन पर्सनल लोन, मॉर्गेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इनसे की निस्बत इसमें सस्ता है। और अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के बाद हम अपना लोन चुकता करके अपना सोना वापस इजीली ले सकते हैं। 3 से 4 साल तक का इसका रीपेमेंट है। इसमें वो मैं एक एक करके बताता हूँ। तो कौन इसको लोन को कौन ले सकता है। सबसे पहले देखिए, उम्र 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 18 साल से कम माइनर होता है, और माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, इसलिए एज 18 साल होना जरूरी है। फिर 18 से 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, और प्लेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, वो बार्स में, क्वाइंस में हो सकता है, उसको ब्रिक भी बोलते हैं, सोने की ब्रिक होती हैं, क्वाइंस होते हैं, जेवरात होते हैं, इस फॉर्म में होता है। और ये शॉर्ट टर्म इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए है। जैसे आपकी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, आपने इसको चुकता किया, आप अपना सोना वापस ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म है, इसमें ज़्यादा 4 साल तक का लोन मिलती, EMI बनती है। तो इसमें इनकम, नो इनकम क्राइटेरिया, इसमें इनकम क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ सोना है, और सोना सिक्योर्ड लोन है बैंक या संस्था, दूसरी वित्तीय संस्था के लिए। तो वो सिर्फ आपका सोना, गोल्ड जो है जिस भी फॉर्म में है उसका, उसके अगेंस्ट ये लोन दिया जाता है। इसमें कोई सिबिल रिपोर्ट नहीं निकाली जाती, नो क्रेडिट स्कोर। भाई क्रेडिट स्कोर कई बार अच्छा नहीं आता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे लोन में ज़्यादा लगता है, तो इसमें वो भी छूट है, कोई सिबिल इसमें नहीं है।
कि सिबिल किसी की, इसमें सिर्फ लोन जो सोना है वो होना चाहिए। और अब अमाउंट ऑफ लोन में कितना अमाउंट मिलेगा, देखिए 75% टू 90% तक ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्योर गोल्ड वेट LTV लोन टू वैल्यू रेशो। जो आपका प्योर गोल्ड, गोल्ड की बात है, प्योर गोल्ड, उसमें जो उसके जेवरात जैसे बनाए जाते हैं, उसके जो मेकिंग चार्जेज हैं उनको घटा दिया जाता है, और भी जो सोने से अलावा दूसरी धातुएं उसमें पॉइंट्स लगे होते हैं, उन सबको निकाल करके जो प्योर गोल्ड आएगा उसका 75% टू 90% तक बैंक या NBFC, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये आपको लोन देंगे। तो अब देखिए इसमें लोन कितना मिल सकता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 2 करोड़ तक इसमें लोन दे देती हैं, और बैंक्स अप टू 20 लाख तक, कोई 10 लाख, किसी बैंक की 10 लाख की लिमिट है, किसी की 15, किसी की 20 है, 20 लाख तक बैंक देंगे। बाकी अगर किसी के पास ज़्यादा सोना है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 2 करोड़ तक भी गोल्ड के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड कर देती है। डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, 2 फोटो, 2 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज के, ID प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ, और 4th है एग्रीमेंट जो भरा जाएगा, जो भी संस्था लोन देगी वो एक एग्रीमेंट भरवाएगी। और ID प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ में क्या होता है, जैसे आपका आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर सप्लाई बिल है, इस तरह का पासपोर्ट है, तो ये 2 चीज़ें मेन है, ID प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ, ये इसमें डॉक्यूमेंट जरूरत है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका ये बैंक टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वेरी करेगा, अलग अलग है। तो आप बिफोर टेकिंग दिस लोन आपको एक ये वेरीफाई करना होगा कि किस भी संस्था का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वहाँ से लोन लिया जाए। तो इसमें जैसे मैंने कुछ एक लोन लिखे हैं, SBI का एट प्रेजेंट 7.5% है, 7.50% है, PNB 8.75% है, मुथूट फाइनेंस का है 11.99%, HDFC एट द रेट 9.50%, कैनरा बैंक 7.6%, ये चेंज होता रहता है। तो बिफोर टेकिंग लोन आपको ये क्वेरी करनी होगी कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है और किसके चार्जेस कम है, सारा कुछ पहले से पता करना होगा, ताकि आपको ये ना हो कि दूसरा बैंक या संस्था आपको सस्ते में उपलब्ध करा सकती थी, लेकिन आप किसी ऐसे जगह चले गए जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लग गया और कुछ चार्जेस भी लग गए। तो ये देखना, फी और चार्जेस ये 0.50% से 1% तक लोन अमाउंट का, और थोड़ा जो वैल्यूअर होता है, जो सर्राफ होता है, जो इसका वेट और इसकी प्योरिटी जांच करता है, उसको वैल्यूएशन चार्जेस देने पड़ते हैं। वो नॉमिनल हैं, 300 से 500 हो सकते हैं, 250, 300 हो सकते हैं, ये भी अलग अलग है। तो डिस्बर्समेंट बड़ा इजी है, ऑन स्पॉट भी हमें देखा गया है कि ऑनलाइन इसका डिस्बर्समेंट हो जाता है, और नहीं तो 1 to 3 डेज इसमें लगता है, इससे ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज में टाइम नहीं लगता है। रीपेमेंट, इसमें 2 ऑप्शन हैं, आप रीपेमेंट में 2 ऑप्शन चूज सकते हैं। एक तो टू रिपे ओनली मंथली इंटरेस्ट, आप मंथली इंटरेस्ट देते रहिए। अगर आप जिसने लोन लिया अगर उसकी इनकम कम है और बाद में उसको लगता कि इतने साल के बाद मेरी कहीं से इनकम आएगी, तो वो इसको चूज कर सकता है, मंथली इंटरेस्ट पे करते रहिए, और लास्ट में प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा EMI, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों की EMI बन जाती है, तो EMI चूज कर सकते हो। ये आपको पहले से पता करना है कि जहाँ से आप लोन ले रहे हैं, आप इसका ना एक
कॉपी ले लीजिए, क्योंकि आपको ये फेजेस में से गुजरना होगा और ये चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो सॉरी, ईएमआई में प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मेरे हिसाब से ईएमआई बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों साथ साथ चुकता होते रहते हैं, रिपे होते रहते हैं। और अगर आपको आपकी स्टार्टिंग में आपको सोर्स कम है तो मंथली इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, फिर इसमें लास्ट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट लमसम पे करना होगा। तो टेन्योर इसका देखिए 3 to 4 ईयर मैक्सिमम, 3 से 4 साल ये शॉर्ट टर्म इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए होता है। तो 3 to 4 ईयर्स रीपेमेंट इसमें होता है। और रीपेमेंट, ये जो रीपेमेंट अगर आप करो, प्री रीपेमेंट, अगर प्री रीपेमेंट की बात करें तो ये इसमें अलाउड है, लेकिन फिर भी आपको पहले से पता करना है कि अगर मैं प्री रीपेमेंट करता हूँ, लोन को चुकता करता हूँ, तो क्या मेरे को इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कुछ जो एनबीएफसी संस्थाएं हैं वो लमसम इंटरेस्ट पूरे पीरियड का टेनर का जोड़ करके और उसको 4 साल में डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ वो बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये पहले से पता करना होगा कि आप प्री रीपेमेंट आपके यहाँ अलाउड है नहीं, ये पहले से पता करना होगा। उसके कोई चार्जेस तो नहीं है, क्योंकि कुछ एक संस्थाएं 1% तक प्री रीपेमेंट चार्जेस ले लेती हैं। तो ये जानकारी चाहिए। सेफ्टी ऑफ गोल्ड, हम सोना संस्था को दे देते हैं, हमें चिंता रहती है कि हमारा सोना सेफ भी है कि नहीं, वापस मिलेगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो सोना सेफ नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सेफ्टी ऑफ गोल्ड में ये सेफ वाल्ट में रखा जाता है, स्ट्रॉन्ग रूम होता है और उसमें एक सेफ वाल्ट होती है, वहाँ रखा जाता है और उसका इंश्योरेंस होता है। तो ये सब डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मेरा मानना ये है कि सोने को अगर अपनी अर्जेंट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है तो सेल नहीं करें, बेचें नहीं, बल्कि उस पर लोन लें। क्योंकि बेचने के बाद दोबारा सोना खरीदने बड़ा मुश्किल हो जाता है और कॉस्टली भी हो सकता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था अप जा रही है, रेट हाई जाते हैं, डाउन जाते नहीं हैं। कुछ एक सर्कमस्टांसेस को छोड़ के थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, नहीं तो इसलिए लोन इज बेटर देन सेल द गोल्ड। क्योंकि सोने को आप इसको वापस ले लीजिए और उस किस्तें चुकता कर दीजिए, तो फिर कभी आपको यही इमरजेंट सर्कमस्टांसेस में फिर ये आपका पर्पस सर्व करेगा। दूसरे, इसमें एक प्रिकॉशन और लो, वेरीफाई ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस। रेट ऑफ इंटरेस्ट को वेरीफाई करिए और उसके वेरियस जो चार्जेस हैं, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, वो भी कर लीजिए। और एक ये पेमेंट का आप देखिए। तो ये 3-4 चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप आसानी से गोल्ड लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये ईजीएस्ट और फास्टेस्ट सिस्टम है जो कि आपको बैंक या एनबीएफसी लोन देती हैं। और जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लीजिए। कोई मान लिया, देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया था, बैंक आपको 10 to 20 लाख देते हैं, एनबीएफसी अप टू 2 करोड़ तक देती है। तो ये सब जानकारी आप रखिए, ताकि आपको जब भी कभी इमरजेंसी लोन की रिक्वायरमेंट बने तो आप अपनी यहाँ इस माध्यम से पूरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, very good morning all of you, thank you.